आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि निम्न एलसीआर परिपथ को जब 70 किलो रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति के विद्युत वाहक बल स्रोत से चलाने पर प्रभावी रूप से परिपथ का व्यवहार कैसा होगा। ये हमसे पूछा गया है, जिसमें विकल्प दिए गए हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा, ब ये आरएल परिपथ होगा, स आरसी परिपथ श्रेणी आरसी परिपथ होगा, या फिर द जो है वो एलसी परिपथ होगा आर बराबर 0 पर। ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में जो है इनके जो ये L का मान दिया गया है बच्चों, ये आपके पास में C का मान दिया गया है और ये आपके पास में R का मान दिया गया है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, है ना। तो परिपथ की प्रतिबाधा वो क्या होती है बच्चों हमारे पास में Z, है ना। तो Z बराबर क्या होती है बच्चों हमारे पास में, वो होती है हमारे पास R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां पर एक्सएल क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारे पास में प्रेरणिक प्रतिघात, है ना। किसकी बच्चों, जो हमारी कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वो, और एक्स सी जो होता है वो होती है बच्चों हमारी धारितीय प्रतिघात, है ना। धारितीय प्रतिघात यानी कि जो हमारे ये संधारित्र लगा हुआ है बच्चों, ये संधारित्र है बच्चों, है ना, ये संधारित्र है, इस तरीके से इसका प्रतिरोध, है ना। तो ये इस तरीके से है। अब चलिए सबके मान रख देते हैं, आपके पास में सभी के मान तो याद है नहीं है, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम रख देते हैं। आर का मान याद है, एक्सएल और एक्ससी का नहीं है, तो चलिए सबसे पहले एक्सएल का निकालते हैं। एक्सएल बराबर जो होता है बच्चों हमारे पास में होता है ओमेगा एल, और ओमेगा का मान आपको दिया गया है, ओमेगा बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है आपके पास में 70 किलो रेडियन, है ना। किलो है तो मतलब ये मैं 10 की घात 3 भी कर दूंगा, है ना, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स एल का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स एल जो हो जाएगा मेरे पास में, ओमेगा का मान है 70 इंटू 10 की घात 3 इंटू एल का मान कितना दिया गया है बच्चों, एल जो है आपके पास में वो ये रही 100 माइक्रो हेनरी, यानी कि 100 इंटू 10 की घात माइनस के 6। तो मेरे पास में जो एक्सएल का मान आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में क्या क्या कट रहा है, ये 10 की घात 3 4 5 6 से ये कट गया, मेरे पास में केवल 7 ओम आया। एक्सएल का मान कितना आ गया बच्चों मेरे पास में 7 ओम, इसको डब्बे में डाल दीजिए। इसी प्रकार अगर मैं एक्ससी का मान निकालूं तो एक्ससी बराबर कितना होता है बच्चों हमारे पास में 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो 1 बटे ओमेगा का मान कितना है, ये है 70 इंटू 10 की घात 3 इंटू सी का मान कितना दिया गया है बच्चों आपके पास में 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि 1 इंटू 10 की घात माइनस के 6। तो यहां से जो मेरे पास में आ जाएगा 1 बटे, ध्यान से देखिए 3 और 1 4, 10 की घात 4 तो इधर है, 10 की घात माइनस 6 यानी कि 7 इंटू 10 की घात माइनस के 2। तो जो एक्ससी का मान आ गया मेरे पास में बच्चों वो आ गया 100, ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाते ही प्लस हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2.0, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56, लगभग ये 14.28 ओम आएगा मेरे पास में। तो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, ये मेरे पास में आ गया 14.28 ओम के लगभग बराबर आ गया। तो हमें देख करके क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो हमारे पास में एक्ससी है वो बड़ा है बच्चों एक्सएल से। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर फेजर बनाते हैं बच्चों, तो ये वाली जो दिशा होती है बच्चों, ये तो होती है हमारी वी आर की, है ना, और उसके बाद में ये वाली जो दिशा होती है ये वाली होती है हमारी वी एल की, है ना, वी एल की। और ये वाली जो दिशा होती है बच्चों इधर की, ये होती है हमारे पास में वी सी की, क्योंकि वी एल जो होती है वो 90 डिग्री आगे होती है आर से, क्योंकि यही वाली दिशा किसकी होती है बच्चों, हमारी धारा की दिशा होती है आई, है ना, और ये 90 डिग्री पीछे होती है। अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बच्चों, तो इन दोनों का जो परिणामी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाली जो हो जाएगी प्रतिरोध आर हो जाएगा, ये वाला मेरे पास में एक्सएल हो जाएगा, ये वाला मेरे पास में एक्ससी हो जाएगा। एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, यानी कि जो इन दोनों का परिणामी आएगा वो कुछ इधर आएगा, है ना, वो कुछ इधर आएगा, है ना, ये इधर की तरफ में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक्ससी का पलड़ा भारी है, यानी कि जो परिपथ का व्यवहार होगा वो किस तरीके का होगा बच्चों, हमारे श्रेणी क्रम में आर और सी परिपथ, यानी कि कैसा हो जाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम में आर सी परिपथ के जैसे ये काम करेगा। तो चलिए विकल्पों में देख लेते हैं।
श्रेणी क्रम में आरसी परिपथ, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का भी कुछ ना कुछ प्रतिघात है, तो ये तो होगा नहीं। आरएल परिपथ भी नहीं होगा, क्योंकि सी का भी कुछ ना कुछ है। आरसी परिपथ है बच्चों, ये वाला जो है हमारा एकदम सही जवाब है। एलसी अगर आर बराबर 0 कर देंगे तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।